देवर भाभी का अनोखा रिश्ता। गांव के एक बड़े से घर में एक संयुक्त परिवार रहता था। घर में हंसी खुशी का माहौल था और परिवार के हर सदस्य के बीच गहरा प्रेम था। इस घर की सबसे चहेती थी सीमा भाभी, सीधी सादी, हंसमुख और पूरे परिवार को जोड़कर रखने वाली। उनके पति अमित शहर में नौकरी करते थे और सीमा अपने देवर रवि और सास ससुर के साथ गांव में ही रहती थी। रवि, जो अभी कॉलेज में था, मस्तमौला और शरारती स्वभाव का था। उसकी और सीमा भाभी की नोकझोंक हर दिन चलती रहती, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा अपनापन था। भले ही वह उसे तंग करता, लेकिन अपने दिल में वह अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। सीमा भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके रिश्ते में कुछ अनकही भावनाएं भी पनप रही थी, जिनका एहसास दोनों को धीरे धीरे होने लगा था। उस दिन अचानक मौसम बदल गया। सुबह की धूप के बाद दोपहर होते होते बादल घिर आए और शाम होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे घर में सिर्फ सीमा और रवि ही थे। सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और अमित शहर में थे। सीमा बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। हल्की ठंडी हवा में उसका गुलाबी दुपट्टा लहराने लगा। बारिश की बूंदें मिट्टी से टकराकर भीनी भीनी खुशबू फैला रही थी। रवि ने पास आकर कहा, भाभी, बारिश बहुत तेज हो रही है, कहीं आप भीग न जाएं। सीमा मुस्कुराए, अरे, बारिश तो प्यार की तरह होती है, इसे महसूस करने दो। रवि ने शरारती अंदाज में कहा, मतलब भाभी को रोमांस पसंद है। सीमा ने उसे घूर कर देखा, बदमाश, तुझे तो बस मजाक सूझता है। रवि हंसने लगा, लेकिन उसकी नजर सीमा पर टिक गई। पहली बार उसने गौर किया कि उसकी भाभी सच में बहुत खूबसूरत थी। बारिश की हल्की फुहारों में उनका चेहरा और भी खिला खिला लग रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और सीमा का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि रवि ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उनका चेहरा काफी करीब था, इतनी करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर टपक रही थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सीमा की आंखें झुक गईं और रवि के दिल में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सीमा ने झट से खुद को संभाला और हल्की सी पीछे हट गई। उसने कोशिश की कि रवि उसकी आंखों में छिपे भावों को न देख सके। जा, अंदर जा, ठंड लग जाएगी, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। रवि ने उसे थोड़ा गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी, आज की बारिश हमेशा याद रहेगी। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। उस रात सीमा सो नहीं पाई। वह अपने अंदर हो रही हलचल को समझ नहीं पा रही थी। ये कैसा एहसास था? क्यों उसका दिल तेज धड़कने लगा था? रवि तो उसका देवर था, फिर यह अजीब सा जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा था? रवि भी करवटें बदल रहा था। उसकी भाभी, जो हमेशा उसे डांटती फटकारती थी, आज उसे किसी और ही रूप में दिखी थी, एक ऐसी औरत के रूप में जो उसकी धड़कनों को बढ़ा रही थी। अगले दिन दोनों सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनकहा एहसास जिसे वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अमित गांव आया। सीमा ने जब उसे देखा तो खुद को संभालते हुए अपने पुराने स्वभाव में आ गई। उसने खुद को समझाया कि यह जो भी एहसास था, वह सिर्फ एक पल की कमजोरी थी। वह रवि को अपने छोटे भाई की तरह ही देखेगी और कोई भी गलत भावना अपने मन में नहीं आने देगी। रवि भी समझ गया कि यह रास्ता सही नहीं था। भले ही वह सीमा के प्रति आकर्षित हो रहा था, लेकिन ये रिश्ता पवित्र था। वह अपनी भावनाओं को दबाकर फिर से वही मस्तमौला, शरारती देवर बनने की कोशिश करने लगा। सीमा और रवि ने अपने रिश्ते को फिर से वैसे ही बना लिया जैसा वह पहले था, प्यार और सम्मान से भरा, लेकिन अब उनके दिलों में वही अनकही दास्तान हमेशा के लिए दबी रह गई। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से जिए जाते हैं।